नामुद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव। आज हमारी वीडियो का तसलसल है धनिया के हवाले से, जिसको कोरिएंडर कहा जाता है, और इसका जो मिजाज है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरगरम तरतीब दिया साबी गुद्दी। इसका मतलब ये होता है कि ये रतूबात को पैदा करने के साथ साथ इंसान के जिस्म में स्टॉक करता है। जो नए आने वाले दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अब आते हैं हम धनिया के अफ़ाल असरात की तरफ। धनिया का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। सब लोग तकरीबन हंडिया के अंदर धनिया का इस्तेमाल करते हैं। अब धनिया का इस्तेमाल ज़्यादातर कहाँ पे फ़ायदा पहुँचाता है और कहाँ पे उसका फ़ायदा हमें नहीं पहुँचता, ये बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि धनिया का जो मिजाज है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के मिजाज तरतीब दिए। जैसे किसी इंसान का मिजाज खुश्क सर्द है, किसी इंसान का मिजाज खुशक गर्म है, किसी इंसान का मिजाज गर्म खुश्क है, फिर किसी इंसान का मिजाज देखते हैं बहुत कम गर्म तर भी नज़र आता है। फिर ऐसे लोग भी हैं जो तर गर्म कैफियत में खड़े हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सर्द खुश्क कैफियत में भी खड़े नज़र आते हैं। मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया का निज़ाम एक तरतीब के तहत बनाया और सब लोगों का मिजाज एक जैसा तरतीब नहीं दिया। इसी तरह जो चीज़ें पैदा की, इनका भी मिजाज एक जैसा नहीं, सबके मिजाज अलग अलग तरतीब दी अल्लाह पाक ने। और इस वजह से तरतीब दी है कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो हम उस चीज़ का इस्तेमाल करके उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बीमार नहीं करते, हाँ शिफा ज़रूर देते हैं। धनिया चूँकि इसका ताल्लुक़ मुहर्रिक असाब है, असाब को क़ुव्वत देता है, इसके ऊपर तहरीक बढ़ा देता है, और इसका ताल्लुक़ इंसान के नर्वस सिस्टम के साथ बनता है। जब ये नर्वस सिस्टम के ऊपर दबाव बढ़ाता है उस वक़्त इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे जिस्म के अंदर पीला यरकान जैसे मसाइल या हरारत या तख्तीरुल बौल, पेशाब का जल के आना, कतरा कतरा करके आना, ऐसी तमाम कैफियत के अंदर इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। मकवी दिमाग, हाबिस और इसके अलावा जो शहवत आती है इसको ख़त्म करने की भी सलाहियत रखता है। जिस इंसान को ज़्यादा शहवत आती हो उसको आप धनिया का पानी शीरी करके पिला दें, मीठा डाल के, यकीनन उसकी शहवत मुकम्मल तौर पे सलब हो जाएगी कुछ टाइम के लिए। अगर आप इसके असरात को तोड़ना चाहें, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने धनिया के पानी का इस्तेमाल किया या धनिया का इस्तेमाल किया इस बात से तंग आते हुए कि उसकी शहवत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में ये बातें आम पाई जाती हैं, तो अगर किसी इंसान के साथ ऐसा हादसा हुआ कि उसका सेक्स मुकम्मल तौर पे डेड हो गया धनिया का इस्तेमाल करने के बाद, तो उसके लिए फिर जो कैफियत हमारे सामने आती है इलाज करने के हवाले से, वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होगा जो दिल को ताकत दें। क्योंकि जब आप अपने नर्वस सिस्टम को एक्टिव करेंगे जिस्म में रतूबात बढ़ जाएंगी, और रतूबात बढ़ने की वजह से आपके जिस्म के अंदर हरारत कम हो जाएगी और एसिड भी कम हो जाएगा और रतूबात बढ़ जाएंगी। तो रतूबात इंसान के जिस्म में खौफ पैदा करती हैं, याद रखें, कभी भी वो इंसान को दलेर नहीं बना सकती। तो जहाँ पे खौफ मौजूद होगा, रतूबात का इज्तमा होगा, रतूबात की ज़्यादती होगी, तो ऐसी हालत के अंदर जो इस्तेमाल होगा वो दारचीनी टाइप चीज़ों का इस्तेमाल होगा। कि कोई इंसान अगर ऐसी जगह पहुँचता है, शिंगरफ जैसी चीज़ें हैं, जैसे लौंग है, जैसे जलवतरी है, जैसे इसके अलावा सेब है, जैसे इसके अलावा करेले हैं, इस किस्म की चीज़ें जब खिलाएंगे तो धनिया के असरात यकीनन उस इंसान में से ख़त्म हो जाएंगे। फिर ये मस्कने दर्द भी है, यानी दर्द को तस्कीन देता है। और जैसे कि आपको पहले बताया कि ये गुद्दी और आम यरकान, यानी गुद्दी और आम वो चीज़ें होती हैं जो गर्मी से वर्म पैदा होता है, उसके लिए ये बेइंतहा फ़ायदेमंद साबित होता है। याद रखें कि जब आपके जिस्म में एसिडिटी मौजूद हो, तेज़ाबियत मौजूद हो या रतूबात की पहले से ज़्यादती हो, आपका जिस्म ठंडा रहता हो, तो आपको धनिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि धनिया का इस्तेमाल रतूबात रखता है, और जब इंसान के जिस्म में रतूबात पहले से ही ज़्यादा हो या खुश्की पहले से ज़्यादा हो, रतूबात खुश्क हो रही हो, तो बाज़ टाइम पे ऐसा होता है कि धनिया का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। लेकिन ये कौन सी जगह होगी, ये मरीज़ की कंडीशन देखने के बाद ही फ़ैसला किया जाएगा। चूँकि धनिया आला दर्जा का मुहर्रिक असाब है, इसलिए ये नींद की जो कमी होती है, जिन लोगों को वसवास की कैफियत का या सामना करना पड़ता है या बेचैनी होती है तबीयत, तो ऐसे लोगों को इसका पानी शीरी करके पिलाने से बेचैनी और वसवास में कमी वाक़या होती है और नींद बेहतर होना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर मैं आपको बताता चलूँ कि इसका इस्तेमाल सिर्फ उसी सूरत में कीजिए कि जब आपके जिस्म में हरारत हद से ज़्यादा बढ़ जाए, उसी सूरत में इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है। या खुश्की का इज्तमा बैलेंस हो, उसकी हद से ज़्यादा उसकी प्रोग्रेस जिस्म के अंदर ना हो या उसकी जिस्म के अंदर इजाफा ना हो, तो उस सूरत में धनिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि जो चीज़
اعصابی غدی یعنی تر گرم ہوتی ہے، جو رطوبات کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی باڈی میں سٹاک کرنے کا سبب بنتی ہے، تو ایسی چیز کا استعمال تیزابیت کی صورت میں نفق شکم اور قبض کا اور گیس کا باعث بن سکتا ہے، اور ہوا میں سمیل بڑھانے کا باعث، یہاں تک کہ جو لوگ تیزابیت کا شکار ہوتے ہیں، چونکہ تیزابیت کے اندر تو سیکس کے ڈسٹرب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن جب ایسیڈیٹی اپنی حد سے زیادہ تجاوز کرتی ہے تو وہ مسکولر سسٹم کو کمزور کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جیسے جیسے مسکولر سسٹم کمزور ہوتا چلا جاتا ہے تو حرارت کی بتدریج کمی کی وجہ سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ بنتی ہے سیکس کے ڈسٹرب ہونے کی، کیونکہ ایسی حالت میں ایسڈ زیادہ ہوتا ہے، جو ایسڈ زیادہ ہوگا ٹاٹرک ایسڈ، تو وہ آپ کے مسکولر سسٹم کو سکیڑنے کا سبب بنے گا، اور ہمارے سیکس کا تعلق ہمارے مسکولر سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر مسکولر سسٹم کا دباؤ حد سے زیادہ کم ہو جائے، حد سے زیادہ بڑھ جائے، دونوں صورتوں میں ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔